अर्की हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है जो कभी बाघल रियासत की राजधानी हुआ करता था। इस शहर की वर्तमान पहचान राजा का महल व राजा के द्वारा बनाया व बसाया गया शहर है। सुप्रसिद्ध लुटरू महादेव की प्राकृतिक गुफा भी अर्की शहर का एक शीश मुकुट है। अर्की से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है गांव मांजू। मांजू गांव के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा ब्राह्मणों का गांव है कुफरी, जहां कुछ दिनों पूर्व मंदिर निर्माण के लिए की जा रही नींव की खुदाई के समय भूगर्भ से स्वयंभू शिवलिंग व पूरे शिव परिवार की पाषाण निर्मित मूर्तियों के प्रकट होने के बाद सारा गांव व क्षेत्र शिव की कृपा से भाव विभोर है। गांव के लोगों का कहना है कि पुश्त दर पुश्त वर्षों से हमारे पूर्वज जहां शिव परिवार खुदाई में प्रकट हुए हैं, उस स्थान पर एक पेड़ के पास एक चौंतरा बना हुआ था, जिस चौंतरे पर पेड़ के पास शिव पूजन किया जाता था। साल में एक बार शिवरात्रि को गांव के लोग मिलकर शिवार्चन किया करते थे, जिस कारण सभी के मन में बचपन से ही उस स्थान पर मंदिर बनाने की इच्छा थी। कुछ दिनों पूर्व जब गांव वालों ने मिलकर एक शुभ मुहूर्त में उसी स्थान पर मंदिर निर्माण की योजना से नींव की खुदाई शुरू की, तो खुदाई में शिव का पूरा परिवार प्रकट हो गया। तो ये है हमारे मिस्त्री जी। मिस्त्री जी, जिस दिन ये खुदाई हुई, क्या आप थे यहाँ पे? थे हम यहीं। आपके सामने ही ये सब निकला? हमारे सामने। अच्छा, ये लोग बताते हैं कि यहाँ जब खुदाई कर रहे थे तो काफ़ी कुछ कीड़े, कुछ सांप ऐसा निकल करके हैं। तो क्या ये पहले से ऐसा सोच करके खुदाई चल रही थी कि हम यहाँ पे कोई शिवलिंग ढूंढ रहे हैं? इसके 12.25 के हिसाब को बना ना, तभी उसी में आया वो। उसी में आया मतलब ये जो हम देख रहे हैं, ये आपने ही बनाया है? बनाने के लिए नींव खोदी जा रही थी पूरे माप में, उसी नींव के दायरे में ही आ गया ना। अच्छा, ये पुराने वाला ढांचा जो पीछे दिख रहा है दीवार, ये क्या इस तरफ तक थी? यहाँ तक ये आगे तक थी? अच्छा, ठीक है। कौन सी जगह है वो जहाँ पे आपने देखा शिव को निकलते हुए, शिव परिवार को निकलते हुए? लगभग कहाँ जैसे? जहाँ ये पर्दी है ना। हाँ, ओके, ठीक है मिस्त्री जी। ये तो हमारे सामने बनाया गया है, लेकिन इससे पहले मूर्ति जो है वो खुले में होती थी। ये हमारे भाई साहब वकील है हाई कोर्ट में, अश्विनी पाठक जी, उन्होंने जो है इसका 4 दीवारी बनाई थी, ओपन 4 दीवारी, और ऊपर इसमें नीचे जो है फर्श डाल दिया गया था। अब उनको भी क्या पता था उसकी नीचे मूर्ति, हम मूर्तियों के ऊपर से ही पूजा करते, हमें क्या कोई मालूम नहीं था। तो मूर्ति की पूजा हम मूर्ति के ऊपर से ही बैठ के करते थे। वो किशन लाई हमारे टाइम में तो वही थी, जो कभी कोई ऊपर दिखती थी। बोलते थे खंडित है, इसकी पूजा तो ठीक नहीं है, कहते करते तो है हम, लेकिन दिल नहीं करता कहते आने का, तो निकली होनी। और कुछ अड़चने भी आई बीच में। तो जिस दिन खुदाई हुई उस दिन आप थे यहाँ पे? अच्छा, और ये जो पूजा होती थी, इसमें कोई साल में विशेष दिन था जिसमें सब शिवरात्रि वाले दिन तो मतलब इकट्ठे होते ही होते थे, पूजा अर्चन पूरा परिवार। मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे कोल्थ की खिचड़ी चढ़ाई जाती थी कि घर में खटमल इत्यादि, पिसू इत्यादि ना हो, है ना, और ऐसी प्रार्थना सुनी जाती थी। सच्चाई है इसमें? तो ये भी शिवरात्रि को ही कोल्थ की खिचड़ी भी शिवरात्रि को चढ़ाई? अच्छा, दूसरे दिन सुबह। ठीक है। तो आप तो एक सर्विसमैन हैं, सेवाओं में रहे हैं, तो सेवा में आने के बाद ये सेवा का कार्य मिला है आपको, इसको किस तरह से देखते हैं? तो हमारे सौभाग्य की बात है कि चलो हमारे हाथ से होना था, पूरे परिवार क्या पूरा परिवार के लिए बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद। कुफरी मांझू अर्की क्षेत्र में आता है, जिला सोलन। तो यहाँ पे पूरे ग्रामवासी यहाँ पे पूजा करते थे। जब उतरा होता था उसके ऊपर शिव जी की पुराने
है यहाँ पे मूर्ति, उसकी पूजा करते थे। और जब भी खुले में होता था तो हम सभी चाहते थे कि भी इसका शिवालय बने और एक भव्य शिवालय, ताकि उसकी हम पूजा कर सकें। तो जब ये विचार आया तो हालांकि इसमें बीच में कई उलझने भी आई, अड़चने भी आई। वो शिव भोलेनाथ ने हमारी परीक्षा ली होगी, मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारी परीक्षा ले रहे थे। फिर एक दिन जब खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते करते तो सबसे पहले सांप शिव रूप में आए, काले रंग में, लगभग आकार मतलब 1 फुट का आकार होगा उनका। तो जैसे ही वो आए उसके बाद उससे पहले मकोड़े आए, उसके बाद तो मकोड़े जब आए तो फिर मेरे भाई का लड़का शास्त्रीय स्कूल में लगा हुआ भारतभूषण पाठक, उसने बोला शिव महाराज कहते भी आपने अपने घर तो भेज दिए, अब खुद भी प्रकट हो, और थोड़ी देर में शिव महाराज लिंग के रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही वो आए उसके बाद फिर माँ पार्वती, फिर गणपति महाराज, कार्तिकेय महाराज, नंदी महाराज, 5 पूरा परिवार प्रकट हो गया। जैसे ये प्रकट हुए 5, उसके बाद सुनहरी रंग में फिर उसी आकार के माँ पार्वती के रूप में, मानता हूँ कि माँ पार्वती के रूप में, सांप के रूप में माँ पार्वती होगी। तो वो आए, फिर उसके बाद हमारा विचार बना कि इसको शिवालय को एक भव्य आकार दिया जाए, सुंदर आकार दिया जाए, ताकि लोगों की यहाँ पे श्रद्धा भी बढ़े और देखने को भी सुंदर हो। तो उसके बाद फिर हमने सबसे पहले, इससे पहले ये तो कर दिया, चबूतरा तैयार कर दिया। फिर हमने ऊपर टांकी पानी के लिए, पहले पानी का होना जरूरी है, पानी का कनेक्शन तो अप्लाई कर दिया था पर पानी नहीं आया था। फिर हमने घर से ही पानी जोड़ा और वो यहाँ पे पानी का भी इंतजाम हो गया, पानी की टांकी भी बन गई। फिर शिवालय का निर्माण भी हो गया, अभी चबूतरा इसका क्या नाम, गुम्बद बनना है। फिर हमने शौचालय, बाथरूम, लेटरिन बाथरूम वो भी परली साइड को बना दिया, उसका टैंक बन गया है, बस उसकी चिनाई होनी है। फिर इधर को धर्मशाला का सोचा भी 30 फुट है, 20 फुट का हॉल होगा, एक साथ में रसोई घर भी हो, ताकि कल के लिए बड़ा अनुष्ठान हो तो कोई भी आने जाने वाला, जो कोई अनुष्ठान ब्राह्मण वृंद आएंगे, विद्वान लोग जो आएंगे, ताकि यहीं रहे और वहीं पे उनका रहने का इंतजाम हो। तो यही सोचा हम, पर हम चाहते हैं कि पूरा ग्रामीण गाँव के परगने के जितने भी लोग हैं इसमें सहयोग दें, क्योंकि ये सबका है, कोई हमारे कुफरी वालों का नहीं है, ये पूरे परगने का है। क्योंकि पूरे पुराने टाइम में यहाँ पे बड़ा सुना है हमने, कहते मेला भी लगता था, कुश्ती होती थी। तो आज उसके बाद हमने भी ये देखा कि भी काफ़ी पहले यहाँ पे भंडारा होता था, बहुत साल पहले, मेरे जब हम बचपन में 6ठी 7वीं में पढ़ते हो उस टाइम की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि सब का सहयोग से ये बने तो ज़्यादा अच्छा है। हर हर महादेव, जय श्री। बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप के गांव में जो ये खबर तेजी से फैल रही है कि मंदिर निर्माण की खुदाई के समय कुछ मूर्तियों का प्रकट होना, उसमें शिव परिवार का प्रकट होना, कुछ पुराने समय से कहीं दबे हुए थे, अचानक ही मिल गए खुदाई में हमारे। तो आपकी क्या उम्र रही, आप कब से इस जगह पे मतलब शिव को मान करके पूजते आए? जन्म से ही 77 साल हो गए। अच्छा, तो शुरू से लेकर के ही इस स्थान पे मतलब हमने तो अभी देखे बस जब खुदाई हुई। वहाँ पे एक स्थान गुग्गा जहार पीर का भी है, गुग्गा भी है, नारसिंह है हमारे, और देवता धार का भी मंदिर है साथ में। तो अच्छा, ये नई मूर्तियों के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या है? पुरानी मूर्तियाँ तो वैसे अचानक ही मिल गई, उसे नई मूर्ति पुराने में खुदाई मिली हमारे को। हमने तो नया शिव जी रख दिया था वहाँ प्लाट में। अच्छा, तो आप थे उस दिन वहाँ पे? हाँ, उस दिन हम वहीं थे। तो अच्छा, मंदिर का काम अब शुरू हो रहा है, ठीक बढ़िया। इस गांव के एक विद्वान हैं, बरसों से कर्मकांड और कथा क्षेत्र और अपने यजमानों के बीच में काफ़ी पंडितों को साथ लेकर के कार्य कर रहे हैं। शास्त्री है, आचार्य है, इनसे हम जानना चाहेंगे। ये इन्हीं का स्थान देव है, इन्हीं की पूर्वजों से लेकर के यहाँ पूजा होती आई है। सुशील जी बताएंगे क्या हुआ, कब से यहाँ पूजन करते रहे, क्या यहाँ पहले स्थितियाँ थी और वर्तमान में अब एक अच्छा सा दृश्य दिख रहा है कि एक सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। मनोभाव में सभी के देख रहा हूँ बहुत प्रसन्न है। तो
चमत्कार से कम नहीं है। शिव का प्रकट होना, खुदाई में मूर्तियों का मिलना, ये किसी भी क्षेत्र में हो बड़ी प्रसन्नता का विषय होता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, अपने लिए, अपने जनों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए? सर्वप्रथम तो मैं भोलेनाथ जी के चरणों में शतकोटि नमन करता हूँ और पूरे परिवार, शिव परिवार के लिए नमन करता हूँ, जो आज एक हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। ये हमारे गांव क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है। पूरे इलाके के लिए जो है एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब पहले हम यहाँ शिवरात्रि के समय पूजा करते थे, शाम को पूरा गांव यहाँ पर आता था, आरती होती थी और जो भी प्रसाद भोग हम बनाते थे तो सभी गांव वासी यहाँ पर आते थे और शाम को जो है उस भोग को चढ़ाते थे और उसके बाद जो हम शिव जो है आरती करते थे। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह ऐसी मान्यता है जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि इसमें जो है रोट बनाते थे और फिर यहाँ पर जो है सूखे कोल्थ चढ़ाते थे। कोल्थ बना के नहीं, कोल्थ जो है वो हम यहाँ पर चढ़ाते थे। और उसके बाद जो है हमारी बुजुर्ग कहते थे कि जब इसको अगर शाम को पूजा की जाए और सुबह ना की जाए तो जो है शिव जी प्रसन्न नहीं होते। कहते उसके बाद जो है जब हम दूसरे दिन रोट चढ़ाते थे तो हमारा बिच्छू, सांप इत्यादि से जो है खेती-बाड़ी की रक्षा करते थे हमारे भोलेनाथ। हमारे यहाँ पर जो है सामने ही हमारे बुद्धिस्ट का स्थान है, वीरेशन जी का स्थान है, गुग्गा महाराज जी का यह जो है 50 मीटर के दायरे में ही जो है मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे जो स्थान बने हुए अच्छे स्थान, सभी गांव वालों का और पूरे परगने का जो है यहाँ पर सहयोग मिल रहा है। कई लोग हमारे को फोन पे, एक दिन तो रात्रि को फोन आया जावड़ा से, कहते आपके यहाँ पे तो कहते भोलेनाथ जी प्रकट हुए। मैं हाँ जी हुए, पूरे परिवार के साथ प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने बोला कहते आप हमारे को गूगल नंबर दो अपना। तो मैं कहा ऐसा कोई बात नहीं, वो तो बेचारा दिहाड़ी लगाता है। नहीं कहते बोलो, कहते हैं। तो मैंने गूगल नंबर दिया तो उन्होंने बेचारा ने 1100 रुपये दी थी। अब मैं कल परसों बस्ती बनाना था, वहाँ पर एक ने 2100, एक ने 500। अभी मैं आया तो अभी 1100 रुपये अभी घर से आया, मैंने उन्होंने दिए। मतलब बहुत लोगों का बड़ा उत्साह है। और एक बड़ी साइड से जो है एक दिन यहाँ पर दर्शनों के लिए आए थे और भी जो यहाँ पर आ रहे हैं। और जिनको भी पता लग रहा है वो अपना जो बोल कहते हैं हम जरूर आएंगे। यहाँ पर जो एक स्वयंभू जो प्रकट हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रशंसा की बात है हमारे पूरे क्षेत्र के लिए। और जब ऐसा चमत्कार हुआ तो हमने भी, अब मैं हम अपने मकानों को तो बड़े अच्छे ढंग से सजाते संवारते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवताओं का स्थान है उसको हम एक भव्य इसका निर्माण करेंगे, अच्छा एक सुंदर भवन बनाएंगे और लोगों का जो है सभी का विश्वास बना हुआ है इसमें और हमारी भी श्रद्धा इसमें और ज्यादा हो गई है। अब इसके बाद जो है जो मेरी जो यहाँ पर हमने जो नए मंदिर तो यहाँ शिवालय बहुत बने हैं, लेकिन जो इस अर्की खड्ड से वाली साइड को मेरे हिसाब से तो एक जो यही एक शिवालय है यहाँ पर। बाकी और कहीं में नए तो बहुत बने, लेकिन पुराना जो मंदिर कोई शिव मंदिर नहीं है। तो इसलिए जो एक चमत्कार हुआ है तो इससे बढ़कर और क्या उसका हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये हम अभी हैं, जहाँ ये मंदिर बन रहा है, यहाँ आसपास बिल्कुल वीराना सा दिखता है। आसपास कितने गांव हैं जो इस स्थान से जुड़े हुए रहे? जैसे कि शिवरात्रि को आपने बताया आप यहाँ पूजन अर्चन, आरती इत्यादि और सुबह भी पूजन करते रहे हैं, तो उसमें कितने गांवों का सम्मेलन रहता था? विशेषकर तो हमारा वैसे कुफरी गाँव ही जो इसमें आता था। अच्छा। और यहाँ घाटड़ू के जो हमारा नजदीक लगता गाँव है वो आते थे। बाकी वैसे और आगे पीछे आते हैं तो हमारे को, लेकिन वैसे मंदिर यही जो पुराना सबसे अगर यहाँ कोई शिव का कोई स्थान था तो यही स्थान माना जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो ये अर्की क्षेत्र, अर्की कितना दूरी है यहाँ से?
यहाँ 7 किलोमीटर। और ये पंचायत कौन सी है? ये ब्लॉक पंचायत का मांजू गांव से कुफरी जो उपग्राम है। उपग्राम है ये। अच्छा, ये पलोग पंचायत के अंतर आता है। हाँ जी। और अर्की आपने बताया लगभग 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भविष्य की योजना इस मंदिर को लेकर के क्या है और किस तरह से लोगों का सहयोग आपने बताया कि मिल रहा है, हाँ जी, किस और तरह से आप देख पा रहे हैं इसको कि क्या अच्छा, कितना अच्छा होने जा रहा है? अब हमने तो जो यहाँ पर अभी तो ये जो मिस्त्री यहाँ पर आए हैं, हम इससे अच्छे मिस्त्री जो यहाँ जो कलाकार जो एक अच्छा शेप मंदिर को देंगे वो हमने बुलाए हैं। अच्छा, तो वो भी थोड़ा सा इनका कार्य रह गया, उसके बाद जो ये गुम्बद का जो कार्य है वो वही करेंगे। अच्छा, जो गुम्बद का कार्य करने वाले हैं वो मिस्त्री अलग आएंगे। हाँ, उनका अच्छा। उपवास भी रहेगा अच्छा और नंगे पाँव काम करते हैं। अच्छा, वो कहाँ से रहेंगे? वो सुन्नी ताता पानी साइड से चुनाव से। अच्छा, तो इसमें आप अन्य कोई नई मूर्तियां बनाने की कल्पना में तो नहीं है, नई क्योंकि मूर्तियां आवश्यकता? भी हम इसमें लाएंगे नई मूर्तियां भी, लेकिन अच्छा। उनको भी हम पूरे परिवार को स्थापित करेंगे, अंदर नहीं। अच्छा। जिस स्थान में ये हमारे को प्राप्त हुआ है उसी स्थान में इनको हम स्थापित करेंगे। ठीक है। और इससे हमने अच्छा, आपके यहाँ जो शिवालय बनने जा रहा है, जो मूर्तियां प्रकट हुई हैं, उसके बारे में आपका मनोभाव जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगवान टेक्नीशियन। अच्छा, तो आपने देखा वहां जाकर के मंदिर को और मंदिर की जगह में हुई खुदाई और उससे निकली मूर्ति? टाइम से और यहाँ पर मंदिर बना रहे गाँव से गाँव ऐसे मूर्तियां अच्छी है जो निकली हैं? नहीं पहले थी। वो कभी पूर्व में तो नहीं पूजी गई होंगी ना, जो वो शिवलिंग निकला है या मूर्तियां निकली है? अब अभी निकली ना वो तो। नहीं वो पूछते रहे गाँव से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है जी, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर एक कांगटी का पेड़ था और एक उसके नीचे एक मूर्ति थी जिसको हमारे पूर्वज बुजुर्ग हमारे उसको शिव के रूप में मानते थे, और हम सभी लोग यही सोच करके उसकी पूजा करते थे। जैसे शिवरात्रि होनी और हमारे छठे महीने जब हम बनाते हैं ना, क्या बोलते उसको देते हैं हम नवी का देते हैं, तो 3 देते हैं हमारे यहाँ पर। एक धार्मिक स्थान होने के नाते नाते एक रमणीक स्थान भी हो, पर्यटक स्थान भी हो, जैसे कि आपने देखा होना वहाँ पे। और एक दिन हमारा ऐसे विचार बना कि क्यों ना यहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर और शिवालय बनाया जाए। वैसी मीटिंग हुई, हमारे बड़े भाई विजय पाठक जी, विनोद पाठक जी, सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया। हम चल पड़े। जब जैसे ही हमने फाउंडेशन की खुदाई करी तो वहाँ देखो तो स्वयंभू हमारे शिव परिवार पर निकले। उससे हमारी एक बहुत ही बड़ी खुशी हुई, हमें गाँव वालों को नहीं, पूरे इलाके में, पूरी पंचायत में। और सब लोग बड़े श्रद्धा भाव से दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे। तो हमें हमारा और हिम्मत बढ़ी, और हिम्मत बढ़ने के साथ आज देखिए रहे आप, काम हो रहा है, काम चल रहा है। तो ये आप मतलब पूर्वजों की बात कर रहे हैं, तो कितनी पुश्तों पहले से लेकर के आप उम्मीद करते हैं कि इसी स्थान पे शिव मान करके पूजा करते थे? सुना है कोई बाबा भी रहा करते थे। हाँ, बाबा भी रहा करते थे। ये शायद हमारे परदादाओं के टाइम की बात है जी। उनके टाइम में यहाँ बाबा रहते थे। और उसके बाद हमारे ताया जी श्री बालराम जी ने मूर्ति लाई थी कहीं से, उन्होंने लाई थी मूर्ति, जो वर्तमान में चौरे आप पूजा करते थे। शायद अमृतसर से लाई हुई शायद। अच्छा, है वो भी पाषाण की है? पाषाण की है। उसमें तो मूर्ति उकेरी हुई है बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो पूरा शिव का चेहरा है, बहुत सुंदर भव्य भाव। हाँ। और शायद वो कभी जानवरों से गिरने के थोड़ा सा टूट गया था। तो अच्छा, इसीलिए हमारा अभी विचार बनना कि हम एक नई मूर्ति लाए, और वहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ी है, स्वयंभू प्राप्त हो गए। तो अग्रिम क्या योजना है, किस तरह से आप इसका स्थापन अर्चन करना चाहेंगे? शिव को कहाँ स्थापित करेंगे? मंदिर के अंदर बाहर नई मूर्ति लाएंगे या इन्हीं मूर्तियों का विस्थापन करना चाहेंगे? देखो, अभी इसके बारे में तो हमारी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी, जैसा कैसे भी होगा। और विद्युत मंडली भी आएगी, विद्वान भी आएंगे, उनसे पूछा जाएगा। स्वयं जब वहाँ शिव परिवार स्वयं निकल रहे हैं तो वो अगला रास्ता भी स्वयं देंगे हमें, ऐसा हमारा मानना है। ऐसा तो ये पूरे क्षेत्र में ही एक प्रसन्नता का विषय बना है आज। खुशी का मिलता है ये पूरी पंचायत में, क्योंकि यहाँ देव स्थल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि रमणीक स्थान भी है। गर्मियों के लिए कितनी भी गर्मी हो, आम के पेड़ देखे हो यहाँ। हाँ। तो उस टाइम को 4-7 पेड़ था ये, और इतनी घनी छांव होती थी। जब हम छोटे छोटे थे वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, सारा दिन वहीं रहते थे। ये तो थोड़ा अब थोड़ा हम दूर चले गए ना, गाँव बट गए,
तो अब आना जाना कम हो गया, पर हम छठे महीने तो आते जाते हैं, मतलब 6 महीने में तो पूजा करने आना जाना। 6 महीने में जो भी फसल नहीं आएगी उसकी नई फसल की जो पूजा है वो वहीं चढ़ाई जाएगी, उसके बाद ही उसको ग्रहण किया जाता है। चलो धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो हम पूछ रहे थे आपसे कि आप प्रत्यक्षदर्शियों में रहे हैं, तो क्या आप वहां करने गए थे और कैसे कैसे ये शिव परिवार प्रकट हुआ है? जैसा कि हमने शिवालय का वहाँ पे काम लगाया हुआ था, हमारी काफ़ी वर्षों से मन में इच्छा थी कि हमने शिवालय का निर्माण करवाना है। और वहाँ पे पहले से ही वैसे शिव मंदिर था जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया था, तो वहाँ पे शिवालय ही था। तो उसके बाद हमारे मन में, मतलब जब हम छोटे छोटे होते थे तब से हमारे मन में ये विचार थे कि हम कभी बनाने योग्य होंगे तो यहाँ पे भव्य शिव मंदिर बनाएंगे। तो जब हम शिव मंदिर का निर्माण कर रहे थे तो करते करते जब हम नींव की खुदाई कर रहे थे तो नींव की खुदाई में पहले तो हमें एक पत्थर मिला जिसमें कुछ आकृतियां बनी हुई थी। फिर थोड़े से और नीचे खोदने पर दूसरा पत्थर मिला। फिर हमने उन पत्थरों को बीच में जहाँ पर शिव स्थान था पहले उधर रखते गए। फिर उस समय तक तो हमें कुछ पता नहीं चला, पर जैसे ही हम थोड़ी खुदाई और की हमने और आगे बढ़े, थोड़े से आगे की ओर गए तो पहले तो वहाँ पे सर्प ने दर्शन दिए, छोटे से सर्प ने दर्शन दिए। जबकि उस समय मैं वहाँ पर नहीं था, तो वहाँ पर मेरे परिवार के मेरे ताया जी थे और जो काम कर रहे थे वहाँ पे लेबर वाले थे। और उसके पश्चात मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे मेरे ताया जी वगैरह सबने बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्प निकला है। तो मेरे मन में मतलब खुशी, बहुत उल्लास भर गया। तो उसके पश्चात फिर मैं अपने मगन होके शिव ध्यान में, ऐसे ही भी आपके गण आ चुके हैं, अब भोलेनाथ भी आप भी दर्शन दे दो। तो बस ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं थोड़ी सिंचाई करने गई, टैंक की सिंचाई करने गया। तो टैंक की सिंचाई करते हुए एक आवाज आई, बोलो यहाँ पे शिवलिंग की तरह कुछ लग रहा है। तो मैं दौड़ के आया, ताया जी भी वहीं पर थे बैठे हुए। तो जैसे ही मैं पहले ताया जी से पहले पहुंचा तो उन्होंने बोला कि शिवलिंग की तरह लग रहा है। तो जैसे मैं और ताया जी वहां पे पहुंचे तो हमने बोला ये तो शिवलिंग ही है। तो हमने और खुदाई करनी शुरू की तो वहां पर शिव परिवार पूरा हमारे को नींव में ही मिला, एक के बाद एक। हाँ जी। और इससे हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद फिर से एक और सर्प आया जो सुनहरे रंग में था। तो उसके भी उनके दर्शन तो मैंने भी किए। काफी गण आए और भी गण थे शिव के। तो बस ये प्रार्थना करते रहे कि हे महाराज आप दर्शन दे दो। थोड़ी देर बाद शिव जी ने दर्शन दे दिए, पूरे परिवार सहित वहां पर आ गए। तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बस हम उसी समय शिव भक्ति में लग गए। शिव की जो भी हमारे से जितनी भी जो भी हमें पूजा आराधना आती है हमने वो किया। देवभूमि हिमाचल वास्तव में देवताओं की भूमि है। यहाँ कण कण में शिव का वास है। सनातन प्रेमियों के लिए यह प्राकट्य शिव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रसाद है। श्रद्धावान शिव भक्तों व समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से अब मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। समस्त पाठक परिवार इस पुनीत कार्य में अग्रणी भूमिका में तन मन धन से शिव भाव से कार सेवा में रत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।